नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट रूल के ऊपर कि आखिर ये नो कॉन्टैक्ट रूल होता क्या है, कितने टाइम तक इस्तेमाल किया जाता है, ज़रूरी क्यों है, नो कॉन्टैक्ट रूल काम भी करता है या नहीं करता है। इस पूरे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो जाने के बाद मेरे दोस्त तुम्हें अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम अब देख रहे हो अपनी आंखों से कि जो इंसान सबसे ज़्यादा सगा था, सबसे ज़्यादा तुमको पूछता था, सबसे ज़्यादा तुमको टेंशन देता था, आज वही इंसान ना तुम्हें पूछ रहा है ना तुम्हें टेंशन दे रहा है, और उल्टा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सारी गलतियों का ठीकरा उसने तुम्हारे ही सर पे फोड़ दिया है। उसने हर चीज़ में तुम्हारी गलती बता दी है और तुमसे बोला है कि भैया अब रिलेशनशिप नहीं हो पाएगा। अब ये सुनते ही तुम्हारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई है कि भैया अब रिलेशनशिप कैसे नहीं रह पाएगा, क्योंकि आपको तो आदत हो चुकी है उस इंसान की। अब आप जब ये चीज़ सोच रहे हो कि उसके बिना आपको रहना पड़ेगा और अब उस तरीके से आपको टेंशन नहीं मिल रही, तो ये सोच के आपका दिमाग ख़राब हो जा रहा है। और ऐसे में अगर आप इंटरनेट पे सर्च करते हुए आए हो तो वहाँ पे आपको एक मेथड रिकमेंड किया जाता है, इसका नाम है नो कॉन्टैक्ट रूल। अब नो कॉन्टैक्ट रूल ये आपके लिए बहुत नई चीज़ है। आपने उसमें देखा कि नो कॉन्टैक्ट रूल, नाम से ही ज़ाहिर है भाई इसमें नो कॉन्टैक्ट करना होता है। तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट करने के लिए आ रहे हो और यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि नो कॉन्टैक्ट करना है। तो क्या होता है एक्चुअली, नो कॉन्टैक्ट रूल काम करता है कि नहीं करता है, इसे फॉलो करना चाहिए कि नहीं चाहिए, पूरे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर एक्स पार्टनर का एहसास कब होता है उसकी गलतियों का। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त, इसके बाद भी अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन बच रही है तो तुम पेड कॉल बुक कर सकते हो। स्क्रीन पर नंबर दिए हैं, वहाँ पे जाके आप कॉल को बुक कर सकते हैं। चार्जेस वगैरह आपको वहीं पे बता दिए जाएंगे। और इसके बाद भी मेरे दोस्त, अगर तुमको लग रहा है कि बात करने की ज़रूरत है, नीड है, तो तुम कॉल ले सकते हो, वरना तुम अपना काम इस वीडियो से भी चला सकते हो। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखो मेरे दोस्त, ब्रेकअप हो जाने के बाद हर कोई इंसान चाहता है कि पलक झपकते ही उसका एक्स पार्टनर वापस आ जाए, उसको कोई ऐसी टेक्निक मिल जाए कि एक्स पार्टनर तुरंत वापस आ जाए। लेकिन मेरे दोस्त, एक्चुअल में ये चीज़ संभव नहीं है। रीज़न कि तुम्हारा ब्रेकअप तुरंत नहीं हुआ है। कहने का मतलब है कि तुम्हारा ब्रेकअप तुरंत नहीं हुआ है। जैसे तुम्हारे एक्स पार्टनर ने आज से 1 महीने पहले बोला कि भाई अब हम देखो साथ नहीं रह पाएंगे, ब्रेकअप कर लेते हैं। उस टाइम में ब्रेकअप नहीं हुआ था तुम्हारा, ब्रेकअप उसके 2.5-3 महीने पहले ही हो चुका था तुम्हारा। वो तुम्हारे एक्स पार्टनर ने उस समय तुम्हें बताया। तो मेरे दोस्त, जब उस इंसान ने तुमसे बोला था कि वो ब्रेकअप कर रहा है और वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रह पाएगा, तो उसके 2-2.5-3 महीने पहले से ही ब्रेकअप हो गया था। उसने बताया तुम्हें उस दिन। तो मेरे दोस्त, तुम्हारा ब्रेकअप होने में ही 2-2.5-3 महीना लगा है, तो वो सही कैसे हो सकता है 1 दिन में? तो 1 दिन में कुछ भी नहीं होता है मेरे दोस्त। अगर कहीं से भी तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि शाम तक एक्स पार्टनर वापस आ जाएगा, तुम कोई ऐसे ट्रिक लगा दो कि 2-4 घंटे में उस इंसान को कॉल आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये सिर्फ भ्रम है। तो फिर बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट रूल। फिर ऐसे में क्या किया जाए कि ऐसे में संभव है सामने वाले का वापस आना, या फिर सामने वाले को गलती का रियलाइज़ होगा? तो हाँ, होगा, लेकिन इसके लिए नो कॉन्टैक्ट रूल ज़रूरी है। नो कॉन्टैक्ट रूल क्यों ज़रूरी है मेरे दोस्त, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो जब सामने वाला बात नहीं करना चाहता तुमसे, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होती है इससे, तुम्हारा आत्मसम्मान खत्म होता है। तुम उसको कॉल कर रहे हो, काट दे रहा है, कॉल कर रहे हो, काट दे रहा है, क्या तुम्हारी इज्जत रह जा रही है अपनी नज़रों में? सामने वाला उल्टा सीधा बोल रहा है, लेकिन फिर भी तुम उसको कॉल मैसेज कर रहे हो, उसके सामने रिक्वेस्ट कर रहे हो। तुम प्यार को मांग रहे हो। तुम क्या मांग रहे हो उसको फ़ोन करके? थोड़ा खुद ठंडे दिमाग से सोचो कि तुम उसको फ़ोन करके प्यार मांग रहे हो, प्यार के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो मेरे दोस्त, प्यार कभी मांगा नहीं जाता, ना मांगने से मिलता है। प्यार, इज्जत, ये सब मांगने से नहीं मिलती है मेरे दोस्त, इसको कमाना पड़ता है। तुम नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करोगे तो उसमें तो कॉन्टैक्ट कट करोगे, कॉन्टैक्ट खत्म करोगे, तो इससे क्या होगा? समय मिल जाएगा। समय मिल जाएगा किस चीज़ के लिए? इमोशंस को प्रोसेस करने के लिए। उसको थोड़ी सी स्पेस मिलेगी, वरना पूरे टाइम अगर तुम उसके जीवन में हाजिर रहोगे तो इंसान तुम्हारी कभी वैल्यू नहीं कर पाएगा। सारा खेल वैल्यू का है, सारी चीज़ें वैल्यू पर डिपेंड करती हैं। यहाँ पे वैल्यू नहीं है तो सामने वाला नहीं पूछेगा, अगर वैल्यू है तो इंसान तुम्हारे पीछे भागेगा, नहीं फर्क पड़ता कि तुम क्या कर रहे हो। तो नो कॉन्टैक्ट रूल सिर्फ इसलिए दिया जाता है। और एक और चीज़, नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करके सिर्फ बैठ के वेट नहीं करना कि आप बैठ के वेट कर रहे हो कब आपके एक्स पार्टनर को एहसास हो। अगर बैठ के वेट करोगे तो 30 दिन हो, 60 दिन हो, 90 दिन हो, 300 दिन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करके सिर्फ अपने आप को इमोशनली आपको हील करना है। और वो हील कैसे होगा? नए काम करके, अपने पेंडिंग काम निपटा के, कोई ना कोई हॉबी करके, कोई ना कोई शौक पाल के, कोई ना कोई नई स्किल सीख के, जो भी हो। तो नो कॉन्टैक्ट रूल में आपको रिलेशनशिप को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें करनी है, तभी मेरे दोस्त कुछ संभव है। क्योंकि तुम मेरे दोस्त अगर उस इंसान के पीछे भागते रहोगे, जुगाड़ लगाते रहोगे, किसी तरह से उससे बात हो जाए, किसी तरीके से रिलेशनशिप वापस स्टार्ट हो जाए, तो ये मेरे दोस्त नहीं होने वाला। तुम सब कुछ करके देख चुके हो। तुम वीडियो पर कब आए हो? सब कुछ ट्राई करके आए हो। तुमने हर तरीके से उसको मना के देख लिया, समझा के देख लिया, डांट के देख लिया, प्यार से पुचकार के देख लिया, स्कीम ले जाके देख लिया, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा उसको। उसने ना और ना ही किया है तुमको। ऐसे में मेरे दोस्त, तुम्हें खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या चाहिए। तुम्हें खुद नहीं पता चल रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, और ये भी नहीं पता चल रहा है कि सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि सामने वाला का तुम एकदम बदला हुआ चेहरा देख रहे हो।
तुम्हें लग रहा है कि भाई ये इंसान तो वो है ही नहीं, इससे तुमने प्यार किया, लेकिन स्टिल तुम उसके पीछे भाग रहे हो। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है किसी को इतनी कॉल नहीं करनी चाहिए, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कोई ऐसा बर्ताव करे तो उससे दोबारा बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन तुम कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा मन कर रहा है। प्यार नहीं करते हो क्योंकि तुम कर रहे हो, तुम्हारा मन करता है, तुम कर रहे हो, तुम्हारा मन करता है। ठीक है, इस चीज़ को समझो। तो इसी चीज़ को हील करने के लिए नो कॉन्टैक्ट रूल को इस्तेमाल करते हैं। और नो कॉन्टैक्ट रूल खुद को हील करने के लिए यूज़ किया जाता है, अपनी आदतों को तोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है, ना कि किसी एक्स पार्टनर को वापस लाने के लिए। वो तो एक टूल है जिसको उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर तुम अपने आप को हील करोगे, अपनी वैल्यू बढ़ाओगे, नो कॉन्टैक्ट रूल में रहेगा, अगर अपनी वैल्यू बढ़ाओगे तो तुम्हारा एक्स पार्टनर वैसे ही तुम्हारे पीछे भागने लगेगा, क्योंकि वो कहीं गया ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारी वैल्यू कम है, इसीलिए वो इंसान तुमको नहीं पूछ रहा है। अभी नो कॉन्टैक्ट रूल में तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी तो वो इंसान तुम्हारे पीछे भागना शुरू करेगा। जितना तुमको रियलाइज़ हो रहा है उतना उससे ज़्यादा, उससे डबल, उससे ट्रिपल उस इंसान को रियलाइज़ होगा, उससे ज़्यादा वह तुम्हारे पीछे भागेगा, उससे ज़्यादा वो तुम्हारे पीछे भागेगा, तुमसे ज़्यादा उसे याद आएगी। लेकिन ये सारी चीज़ें अचीव करने के लिए नो कॉन्टैक्ट रूल को आपको इस्तेमाल करना है। नो कॉन्टैक्ट रूल हमेशा काम करता है। और एक और मज़े की बात मैं तो, नो कॉन्टैक्ट रूल हमेशा काम करता है। अचूक है नो कॉन्टैक्ट रूल, लेकिन उसको ठीक से फॉलो किया जाए। एक शर्त ये है, नो कॉन्टैक्ट रूल में मेरे दोस्त में कॉन्टैक्ट नहीं करना होता। स्टॉकिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी होती है, क्योंकि अगर तुम स्टॉक कर रहे हो तो तुम अपने जीवन का उद्देश्य बना ले रहे हो किसी के पीछे भागना। और तुम शुरुआत में स्टॉक करोगे, फिर उसकी आदत बन जाएगी, फिर तुम्हारा खाना ही नहीं पचेगा बिना स्टॉक किए हुए। तो स्टॉकिंग नहीं करनी है, किसी एक इंसान को अपनी पूरी दुनिया नहीं बनाने देनी है। एक चीज़ समझ लो बहुत कायदे से, रिक्वेस्ट करने से कोई नहीं आने वाला है। तुमने अपनी वैल्यू ख़त्म कर ली है तो इंसान नहीं आने वाला, चाहे तुम जो कर लो। और तुम अगर अपनी वैल्यू बढ़ा लेते हो तो वो खुद इंसान तुमको पूछेगा, खुद इंसान तुम्हारे पीछे भागेगा, खुद वो इंसान अपनी गलतियों का एहसास करेगा, क्योंकि तुम वैल्यूएबल हो उससे। अब एक बात बताओ मेरे दोस्त, तुम पूरे टाइम हाजिर हो उसके लिए, क्या उसको मेहनत करनी पड़ेगी तुमसे बात करने के लिए? जब मन चाहेगा वो बात कर लेगा तुमसे, जब मन चाहेगा रिलेशनशिप में आ जाएगा। लेकिन तुम्हारे साथ ये चीज़ नहीं है। तुम्हें आज अगर उससे बात करने का मन है तो तुम बात नहीं कर सकते उससे। कोई गारंटी नहीं कि वो बात करेगा कि नहीं करेगा, और करेगा भी तो तुम्हारे मन की बात नहीं करेगा। वो तुमसे बोलेगा मूव ऑन करो, आगे देखो, बाद में कॉल करते हैं, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो ये चीज़ तुम्हें समझनी है मेरे दोस्त। अपनी वैल्यू बढ़ानी है, नो कॉन्टैक्ट रूल के अंदर काम करना है, अपने ऊपर सेल्फ रेस्पेक्ट को गेन करना है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है और इमोशनल स्टेबल बनना है। तो सबसे पहले अगर कोई रीअट्रैक्ट होगा तो वो होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।